अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। ख़ातिन हज़रात, आज ज़रा थोड़ा-सा फ़ोकस हम चेंज करते हैं पाकिस्तान से और इंटरनेशनल अफ़ेयर से ज़रा कनाडा में आते हैं। और कनाडा में आपको पता है कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ये अल्बर्टा का प्रोविंस है। और अल्बर्टा की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने पीपल्स वेलफेयर के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, स्पेशली विज़-अ-वी कोविड। और कोविड के दौरान आपको पता है कितने लोगों को मुसीबतें पड़ी, मसले हुए, ले-ऑफ्स हुए, बहुत से लोगों की मसाइल का जो है वो शिकार हुए, फैमिलीज़ में प्रॉब्लम आए। तो इन चीज़ों को हल करने के लिए फिर आहिस्ता-आहिस्ता गवर्नमेंट ने उनको थोड़ा-सा वेलफेयर ओरिएंटेड मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो दी हैं। एक और अभी रिसेंट एक जो प्रोजेक्ट है वो उन्होंने किया है, वो क्रिटिकल जो वर्कर्स हैं, उनके बेनिफिट्स के लिए उन्होंने एक ऐलान किया है। उसकी क्या तफ़सीलात हैं और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कौन-कौन लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा प्लान है। इसमें इसकी तफ़सीलात क्या होंगी? बहुत जुज़ियात में तो नहीं हम जाएँगे, लेकिन आपको एक प्राइमरीली जो ब्रॉडर सा एक पर्सपेक्टिव है वो देंगे। और उस तमाम पर्सपेक्टिव को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद यासीन साहब, जो कि एमएलए हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं फॉर इमिग्रेशन और बहुत ही एक्टिव माशाल्लाह अपनी कम्युनिटी में हैं। और इस गवर्नमेंट में भी, जो अल्बर्टा गवर्नमेंट है, उसमें भी एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले कर रहे हैं। यासीन साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह यासीन साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। एक तो ये मुझे ज़रा बताइएगा कि ये जो अनाउंसमेंट हुई है क्रिटिकल वर्कर्स बेनिफिट की, ये ज़रा थोड़ा-सा हमें बताएँ कि इसका मकसद क्या है और इसकी जो जो मुख्तलिफ जो टर्मिनोलॉजीज़ आपने रखी हुई हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है और मुख्तलिफ लोग जो क्राइटेरियन उसमें क्या-क्या चीज़ें होंगी। टू स्टार्ट विद, व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? बहुत शुक्रिया इसरार साहब। तो मैं मुख्तसरन आपको एक समरी दे देता हूँ इस प्रोग्राम की ना। ये जो क्रिटिकल वर्कर बेनिफिट है, ये उन लोगों के लिए था जिन लोगों ने क्रिटिकल सर्विसेज प्रोवाइड की हैं ड्यूरिंग वेरी क्रिटिकल टाइम ऑफ पैंडेमिक। सो इन नटशेल, तो उसमें क्या होता है, जिस तरह में जो एसेंशियल सर्विसेज थी उनको मेंटेन रखना था, और उनके लिए जो पीपल हु आर इन्वॉल्व टू हेल्प फैसिलिटेट एंड मेंटेन दो सर्विसेज, ये उन लोगों के लिए है। और बेसिकली उन लोगों के लिए है जो लोग लोअर इनकम ब्रैकेट में आते हैं, but they were also working at the same time. So this is kind of a government's appreciation and recognition of those workers. It's not a lot of money. It is just a token of appreciation, all that. And ये उसके लिए इसकी जो phases थी, ये हमने initiate किया था earlier on. तो इसकी पहली phase में फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो टोटल ओवरऑल जो था, इसका जो बजट, इसका जो फंडिंग है, वो इट्स आई थिंक इट्स 400 क्लोज टू $465 मिलियन। तो उसके अंदर फेज 1 में काफी चीजें कवर हो गई हैं, जिस तरह आपने आप स्क्रीन पे लगा दी है, विच इज गुड। तो उसके अंदर ये हुआ कि 355 मिलियन जो हमने पहले खर्च किए वो थे, ये $1,200 पेमेंट की बात कर रहा हूँ। इसमें तीन चार कैटेगरीज आई हैं। 156 मिलियन वर स्पेंट ऑन इन द हेल्थ केयर सेक्टर to benefit 121,000 workers. फिर 42 millions were spent on the social service sector to help 35,000 workers there. And similarly, we have $36 million for 27,800 workers in the sector of in education sector. And then private sector में भी हैं थे हमारे जो low wage earners थे, उनको भी रिकॉग्नाइज किया गया है इस प्रोग्राम के अंदर, उनको भी शामिल किया गया है। तो उन 94,000 workers जो they have already benefited with $121 million in this phase 1 of the program. phase 1 में एक और चीज भी थी, वो wage top up, वो भी that was for health care aides. उन लोगों के लिए जो हेल्थ केयर के अंदर जो सपोर्टिंग स्टाफ था, तो वो $2 पर आवर के हिसाब से उनकी जो wages थे उनको बढ़ाया गया था by $2 per hour. So that was another $12 million and 12,000 people benefited from that. Now that is all in phase 1 of the program. Abhi few days ago, we announced phase 2 to expand the program. Phase 1 में हमारा total जो हुआ था वो I think $367 million
for 289,800 people. वो phase 1. लेकिन remember मैंने बताया था ना कि $465 million टोटल थे, तो उसमें हमारे पास अभी बाकी हैं about $100 million. तो वो I think to be exact, I think it's $99 million, right? $99 million. Yeah. तो वो जो हैं that उनको हमने अब that money will be distributed in इस प्रोग्राम को हमने expand किया है. तो वो मैं और इसके लिए 76,500 एलिजिबल वर्कर्स आपने रखे हैं. इसमें टोटल जो हैं वो 76,500 हैं और further breakdown of that would be 18.5 million in the social sector and 80.3 million in the private sectors to benefit 62,200 workers in the private sector and about 14,300 in the social sectors. And मैं उनको वो जो है ना जो sector जो हैं नए expansion में जो आए हैं वो भी मैं बता दूंगा towards the end ना. लेकिन यहाँ पर 2-3 चीजें हैं वो जो लोगों को रखनी पड़ेंगी ज़हन में ना. एक तो ये है कि वो जो आपने भी प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये जो है ना ये this program is first of all it's a joint program, federal government and provincial government का एक joint प्रोग्राम है, तो दोनों इसमें मतलब आ रही हैं. तो जो टाइमिंग है इसकी जो सेकंड वेव के साथ मुंसलिक है, इट्स द टाइम पीरियड जिन लोगों ने अक्टूबर 12, 2020 से लेकर जनवरी 31, 2021 तक ये काम किया है. और वो कितना काम किया है, it's about 300 hours. So 300 hours, a person must have worked 300 hours to be eligible for that. और दूसरी क्राइटेरिया जो इसका है वो ये है कि इसके because it's designed to help low wage earners, तो इसमें जो क्राइटेरिया है वो $25 per hour जो है वो इसकी और लेस ये इनका जो वेज है वो इतना होना चाहिए $25 per hour और उससे कम. और 300 hours काम किया, इतने आपने काम किया होना चाहिए आपको in that period of time, एलिजिबल होने के लिए. ठीक, अक्टूबर 12, 2020 से लेकर जनवरी 31, 2021 तक. और इसको अप्लाई करने के लिए the application for this program, वो जो somebody wants to benefit, it has to be done through the employers. It's not that I'm working for somebody, employer ABC, that मैं अपने तौर पे कर सकता हूँ. वो my employer ABC, they know, उनको पता है कि कौन who are eligible in this program, right? So based on the sector that I will describe here, तो उसके अंदर जो आते हैं they will apply for it and उनको फिर उनके जरिए इनके जो है वो वापस चेक इनको आएंगे. तो वो जो डेट है that is important. वो another date, and that application date जिसे कहते हैं टाइमिंग जो है ना वो है from June 22nd, 2021 to July 23rd, 2021. So that would be the time period where people are able to apply for their benefit. अब उसके अंदर ये है कि कौन से सेक्टर जो हैं जो इस एक्सपेंशन में आते हैं, राइट. ये मैं वैसे लोगों के लिए आसानी के लिए ये वो पेज भी दिखा रहा हूँ जहाँ से वो जाके मुख्तलिफ जो पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हैं यहाँ से. और ये है अल्बर्टा की जो गवर्नमेंट है उसका पेज है, उसमें अगर आप जाएंगे alberta.ca के ऊपर तो उसमें जाके आप अगर डालेंगे क्रिटिकल वर्कर्स बेनिफिट तो ये बड़े आराम से पेज खुल जाएगा. उसमें जाके आप देखें कि क्रिटिकल वर्कर बेनिफिट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चीजें वहाँ पे एलिजिबिलिटी के उसमें आती हैं, तो इनको आप अप्लाई करके शुरू कर दीजिए. प्लीज गो अहेड. That was very helpful. तो इसका alberta.ca /critical worker benefit, I think that's what this website would be. But it's all there. अगर somebody wants to get that, and people have to go there to get the details. यहाँ पर हम सारी details तो बयान नहीं कर सकते ना. तो अब उसमें जो इसके जो expansion के अंदर जो दो सेक्टर हैं मेन, एक तो है सोशल सर्विसेज सेक्टर और दूसरा है प्राइवेट सेक्टर. तो सोशल सर्विस सेक्टर में कौन से लोग इसमें आते हैं. सो इसमें आता है एडिशनल सपोर्ट स्टाफ वर्किंग इन लाइसेंस्ड चाइल्ड केयर प्रोग्राम. और बाय द वे दैट रिमाइंड मी ऑफ अनदर पॉइंट विद इन द प्रोग्राम. मैंने कहा ना 300 आवर्स चाहिए आपको.
इसके लिए, लेकिन there is an exception there as well for those people, workers who work in healthcare, in daycare का जो सपोर्ट स्टाफ है, उनके लिए 243 आवर्स चाहिए to be eligible. यानी वो उनके लिए 300 नहीं है, उनके लिए 245 है, उनके लिए 243 hours. So उसकी वजह यह है कि during that time वो जो eligibility time था ना, उसके दौरान वो डे केयर बंद भी हो गए थे कुछ अर्से के लिए, तो फिर उनको to accommodate, this was to accommodate that, the closure there for some time. So उनके लिए तो we were talking about social service sector, right? Social services sector. तो ये डे केयर का स्टाफ है जिसकी बात की हमने, disability support workers providing independent living support. So ये एक another category है. Frontline workers in senior serving organizations and non-profit affordable housing providers. तो जो people who work in seniors के उसमें आते हैं, so up they are providing some services to seniors organizations, right? ये तो हो गया उसके अंदर सोशल सर्विस सेक्टर के अंदर. जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर कौन कौन से वो कैटेगरीज शामिल हैं उनको मैं बता देता हूँ ना. ट्रक ड्राइवर्स हैं उसमें. अच्छा, दूसरा फार्म वर्कर्स भी हैं, क्रॉप प्रोडक्शन वर्कर्स. somebody has to go into detail, so you can see that there as well. Funeral service के जो लोग हैं वो भी उसमें आते हैं. सिक्योरिटी गार्ड जो हैं, जनरल सिक्योरिटी गार्ड, वो भी इसमें शामिल हैं. लेकिन ऑफ कोर्स वो थोड़ी सी उनके अंदर people must go there and there are some exceptions there too. Light duty cleaners and janitors, they're also part of that. Taxi drivers. टैक्सी ड्राइवर्स, ये मैं पूछने ही वाला था कि हमारी कम्युनिटी में जो देसी कम्युनिटी है उसमें तो बहुत सारे लोग जो हैं वो टैक्सी का काम करते हैं, बिल्कुल, उनको भी बेनिफिट मिलेगा. जी जी, तो they will also be eligible for this. और इसके लिए उनको अब एक टैक्सी, ये जो प्रोफेशन है इसके अंदर ये आपको पता है कि जैसे difficult to kind of monitor, how will you determine your dollars per hour, आपका वेज रेट जो है वो किस तरह डिटरमाइन करेंगे. तो उसके लिए अब ये रखा हुआ है कि उनके जो होते हैं ना, जो आपके जो फाइल करते हैं टैक्स रिटर्न, तो उसके अंदर कैन इजीली बी डिटरमाइंड के मतलब इसी पे इन लोगों ने काम किया. अच्छा, ये जरा थोड़ा सा इसमें क्लैरिफाई कर दें. मुझे ख्याल आ रहा है कि जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं उसका क्या मतलब है कि जो टैक्सी ड्राइवर्स टैक्सी कंपनीज के साथ अटैच्ड हैं या उबर सर्विस वाले भी हैं जो उबर चलाते हैं, वो भी इसमें हैं? गुड क्वेश्चन. यूबर वाले जो है ना वो उसमें नहीं आ सकते, उसमें नहीं आते. उसकी वजह यह है कि दे आर काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट, दे आर काइंड लाइक बिजनेसेस. उनके लिए एक कुछ अर्सा पहले जो थे हमारा एक प्रोग्राम था, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, राइट, स्मर्ड जिसे कहते थे. तो वो दे probably have already they should have qualified for that. तो इस प्रोग्राम में ये वो नहीं है. लेकिन इस प्रोग्राम में जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं सच वो सारे उसमें इंक्लूड हो गए थे. और इस टैक्सी ड्राइवर्स को इंक्लूड करने में भी आपका एक किरदार रहा है. We have worked all together. I don't want to take all the credits myself, but we're trying to help people who provided critical services in critical time. Look at what taxi drivers were able to do at that time. Let's say somebody working in a hospital offers essential service. उसको अपने घर से वहां जाना है. So how do you end up in the hospital? So somebody has to be out there working and providing that essential service actually at that time, right? To help that person go to hospital to provide essential service there, right? So I think there was no question about in terms of their services whether they should be eligible for this, but the question was around how do you जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरह उसको फॉलो करना पड़ेगा. तो उसके एक है निकला है. तो आई एम ग्लैड दैट दे आर पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम एंड दे विल बी एबल टू बेनिफिट फ्रॉम दिस प्रोग्राम. नहीं, ये तो बहुत अच्छा हो गया. लेकिन एक चीज मुझे जरा बताएं, थोड़ा सा हम इसको सम अप कर देते हैं कि एक तो ये है कि जो क्रिटिकल वर्कर्स हैं उनमें आपने कैटेगरीज बता दी हैं, उनके लिए $1200 वन टाइम जो सपोर्ट है वो अवेलेबल है. और वो उसके लिए जो क्राइटेरियन है वो हमने आपको लिंक बता दिया है, आप जाके उसमें उस पेज पे जाके चेक कर सकते हैं एलिजिबिलिटी के लिए.
आप उसकी जो डेट्स हैं वो देख लें और उसके लिए अप्लाई करें, और ये इसका एक स्पेसिफिक विंडो है जिसके दौरान आपने अप्लाई करना है। तो $1200 आर अवेलेबल फॉर यू वन टाइम ओनली। ये ना हो कि आप समझिए हर महीने आपको मिलेगा, ये ऐसे नहीं है। तो जी That is true. यासीन साहब, is that right? One-time benefit. It's a one-time benefit, and you mentioned the eligibility criteria. It's very important. And वो टैक्सी ड्राइवर तक पहुंचे थे, एक सेक्टर रह गया है, एक कैटेगरी रह गई है वर्कर्स की, वो है workers at quick service and dine-in restaurants, people who provide help at the restaurants. वो important. So same goes. So these are the categories that are included in this program. So the important thing to note is that you people must apply within that window, application time की जो window है उसके अंदर, and that is June 22nd से लेकर July 23rd तक। June 22nd से ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, ये शुरू हो चुका है, वहां से उसी दिन अनाउंस किया था हमने ना। तो फिर उस दिन से लेकर तो all the way to July 23rd तक, 1 month, राइट। तो इसके अंदर अप्लाई करना है। वो लोग जिन लोगों ने पहले बेनिफिट ये ले चुके हैं, दे वुड बी इनएलिजिबल। ओनली वन एक्सेप्शन, अगर किसी एम्प्लॉयर ने किसी एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू किया था लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो सका, समझे, यानी उन्होंने दे स्टार्ट एप्लीकेशन बट वो टाइम खत्म हो गया, जो कुछ भी हो गया, वो डेडलाइन आ गई, फॉर व्हाटएवर रीजन इट वाजंट कंप्लीटेड, it couldn't be completed, तो वो जो है ना, that person would be eligible to apply for this. जिन लोग पहले बेनिफिट इनको मतलब ले चुके हैं, वो they would be ineligible for this. तो ये है एक प्रोग्राम। इसमें देखिए, तो इसमें अगर आप देखा जाए, गौर किया जाए, तो I really salute and I'm thankful to critical workers, people who provided this service in a very difficult time, and and risking their lives. Yeah, and risking their life. So it's not a lot of money, it's not a huge but it's a small help of appreciation of their services and duties and the contribution that they have made during a difficult time for this process and for this country. Up towards the very end, यासीन साहब, एक तो ये कि मुझे पता है एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछने है, although they may not be related with your assignment, लेकिन मुझे ये पता है कि you're one of the most important person in the Kenny government. ये मुझे बताएं कि एक तो मैं आपको बल्कि दिखा देता हूँ कि अखबार का पीस है, वो कह रहे हैं कि ये जो ओपियाइड्स का और ओवरडोजेस के जो क्लेम्स हैं, उन्होंने 488 एल्बर्टन्स की लाइफ क्लेम की है इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021, which is very very serious. और इसमें मैं तो खुद जब पढ़ रहा था इसके बारे में, तो मुझे खुद मेरे गूज़बम्प्स आने शुरू हो गए थे कि ये क्या हो रहा है कि more than 4 Albertans are dying of an overdose each and every single day. तो ये एक क्राइसिस की सिचुएशन है। इसमें क्या गवर्नमेंट कर रही है, आपको मुझे अगर आपके पास फिगर्स ना भी हो तो कोई बात नहीं है। और दूसरा थोड़ा सा जो अल्बर्टा की इकोनॉमी है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या हो क्या रहा है, कि जो रिकवरी है वो स्लो है, क्या वजह है, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन हमें नजर नहीं आ रही है, किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है, ये जरा थोड़ा सा हमें बता दें आखिर में, ताकि लोगों को थोड़ी सी तसल्ली हो सके। ये जो आपने ओवरडोज का जिक्र किया ना पहले, let me share this with you. आपने सही कहा कि it's not part of my उसमें पहले कि नहीं part of the government, and I will talk about it a little bit. हमारी गवर्नमेंट ने आते ही इसके अंदर जो मेंटल हेल्थ और इस तरह की जो चीजें हैं, इसके अंदर भी we put in a lot of money there. The additional spaces in the hospital to take care of these people. इस चीज को हमने recognized that this was a big need and something that needs to be looked into right away. That's why right off the start, this is something that we have done. So we expanded the capacity in the hospitals to take care of these people, and we put in additional money. I think it was $144 million. That और इसमें by the way majority ये जो है, जो रिस्क पे हैं, वो फर्स्ट नेशंस के लोग हैं। Yeah. So वो मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है कि एग्जैक्टली उसकी क्या कंपोजिशन है, लेकिन इसको हमने रिकॉग्नाइज किया था कि दिस वाज अ प्रॉब्लम, और दिस प्रॉब्लम हैज बीन कमिंग ऑन फॉर सम टाइम. इट्स नॉट दैट इसकी हमने प्लेटफॉर्म के अंदर रखी थी गुंजाइश. इवन वी न्यू कि दिस समथिंग नीड्स टू बी हैंडल्ड एंड वर्कड ऑन, एंड सो उसके लिए हमने एक स्पेशल मिनिस्ट्री भी बनाई है, मिनिस्टर एसोसिएट मिनिस्टर ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एडिक्शन. तो वो भी आपको पता है. एक तो ये बात होगी. तो ज्यादा और तफसील मैं
ठीक है, नहीं इसमें मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि इकोनॉमिक रिकवरी के हवाले से, और देखे ना जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर ओपोजिशन ने तो अटैक करना ही होता है, बल्कि मैं देख रहा था कि ओपोजिशन जो है वो ये डिमांड कर रही है कि अल्बर्टा नीड्स अ कैबिनेट शफल, और उसमें वो चाह रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये सारे के सारे जो हैं इनकी छुट्टी हो, जो कि मेरा ख्याल है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी जो इकोनॉमिक रिकवरी है उसके बारे में तो लोगों का एक कंसर्न है ना। कोविड इकोनॉमी जो है उसमें हर जगह पे लोगों को इम्पैक्ट किया है, तो अल्बर्टा में भी जाहिर है इम्पैक्ट हुआ है, उसमें किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, ये सिर्फ थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि लोगों को पता चला। So as you know कि जब शुरू से ही ना, जब बिफोर इवन वी आवर गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड, पहले इससे ये एक क्राइसिस चल रहा था अल्बर्टा के अंदर, ऑयल एंड गैस की वजह से एक रिसेशन चल रहा था। ये लॉट ऑफ पीपल नो दैट, एंड इट वाज सच अ मेस इवन बिफोर वी इवन टुक ओवर। तो उसको भी था, फिर उसके साथ साथ फिर हमने चीजें शुरू की, एंड आवर फर्स्ट ईयर वाज एक्चुअली रियली गुड, एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट वी सेड दैट वी विल ब्रिंग we talk about jobs, economies and pipeline, and our पहला जो साल था वो largely very successful in that regard, in terms of doing all, taking care of all those matters, and at the same time bringing our deficit down. तो वो भी हम अपने projection से उस एक्सीड कर चुके थे in the first year. लेकिन then what happened was कि फिर जब आपके पास ये जो COVID-19 वाली सूरत पैदा होगी, तो we had to deal with that too. और उसके लिए गवर्नमेंट के खाते में क्या होता है कि पहले गवर्नमेंट has to look after its people, lives, and their livelihoods. So we have been trying to do our best to do both. तो उसके अंदर जो है अब आप जो चीजें हमने जो फैसले किए हैं, जो लेजिस्लेशन हुई है, उसका जो रिजल्ट्स है अब आस्ता आस्ता उसके सम्राट जो है सामने आने शुरू हो रहे हैं। In terms of diversification of economy, you may have heard the tech companies in Calgary, और इस तरह एग्रीकल्चर सेक्टर और बहुत सारी चीजों यहाँ पर मतलब चीजें हो रही हैं, और some of the companies are moving in their offices in Calgary, Edmonton. These are all the good. Now we have, I think we have, and on top of it ये जो $1,200 का जो बेनिफिट दे रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि हैट्स ऑफ टू योर गवर्नमेंट और हैट्स ऑफ टू प्रीमियर कैनी, क्योंकि ये लोगों के बारे में सोचने की अंदाज है कि उनको आप एक बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर दो, इसका एक तो help people out, and plus it also help in the economy as well. लेकिन इससे इम्पोर्टेंट हो, इससे बढ़कर जो एक हमने प्रोग्राम लॉन्च किया, तो we will sometime talk about that too. Jobs Now program, उस प्रोग्राम के अंदर we are helping employers to hire unemployed people, and the government will provide 25% of the wage for 1 year for that person, so that अगर किसी का कोई लेकिन mind you, यासीन साहब, mind you कि we have already lost 60,000 jobs here in Alberta. Yeah 60,000 jobs, so it's a huge number. So that's true. COVID-19 oil price recession, that didn't help us. Right? We recognize that. So our main priority is to get Alberta to work. That's why we are opening up our province. Know that we have over 71% people, over about 71%, maybe even over that now. People who have had the first dose, and we have good things ahead of us now. वो हम इसके ऊपर इंशाल्लाह एक और शो करेंगे। I'm out of time, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह I'll have you over sometime soon, और उस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह इकोनॉमी के बारे में भी, और आपकी जो अपनी मिनिस्ट्री है उस हवाले से भी बात करेंगे, इमिग्रेशन के हवाले से भी। बहुत बहुत शुक्रिया यासीन साहब, आपसे इंशाल्लाह राब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट।